सूरज उफुक पर तुलुआ हो चुका था। 10 मुहर्रम यौम आशूरा का दिन शुरू हो गया था। करबला की तपती हुई जमीन पर एक तरफ हजारों मुसल्लह सिपाहियों का लश्कर खड़ा था और दूसरी तरफ नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अपने चंद वफादार साथियों के साथ मौजूद थे। आज वह दिन था जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल देना था। आज हम बात करने जा रहे हैं आशूरा के उस दर्दनाक दिन के बारे में जब इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों ने हक और सच्चाई की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। सुबह तुलुआ होने से लेकर अस्र के वक्त इमाम हुसैन की शहादत तक आज हम 10 मुहर्रम के अहम वाकयात को तरतीब के साथ बयान करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं 10 मुहर्रम यौम आशूरा की वह दास्तान जिसने जुल्म के मुकाबले में हक की सरबुलंदी को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। रात खत्म हो चुकी थी और करबला की सरजमीन पर फज्र की पहली रोशनी नमूदार हो रही थी। इमाम हुसैन अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई। चारों तरफ एक अजीब खामोशी थी। खैमों में बच्चे मौजूद थे, ख्वातीन मौजूद थीं और वह चंद वफादार असहाब मौजूद थे जो जानते थे कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। फज्र का वक्त हुआ। इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद आपने अपने असहाब को जमा किया और फरमाया कि आज सब्र, वफादारी और ईमान का इम्तिहान है। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन अल्लाह की मदद सच्चाई के साथ है। असहाब ने अर्ज किया कि ऐ फर्जंदे रसूल, अगर हमें बार बार जिंदा किया जाए और बार बार कत्ल किया जाए तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इधर उमर बिन सद ने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हजारों सिपाही सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन की तरफ से पहला तीर चलाया गया। रिवायतों में आता है कि उमर बिन सद ने तीर चलाकर अपनी फौज से कहा कि गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इसके बाद तीरों की बारिश शुरू हो गई। इमाम हुसैन के असहाब मैदान में जाने लगे। हर एक की ख्वाहिश थी कि वह अपने इमाम पर जान कुर्बान करे। एक एक करके वफादार साथी मैदान में उतरते गए। वह तादाद में कम थे लेकिन जज्बे में पहाड़ों से ज्यादा मजबूत थे। वह लड़ते रहे, जख्मी होते रहे और आखिरकार जाम शहादत नोश करते गए। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, इमाम हुसैन के साथी कम होते गए। हर शहीद के बाद इमाम हुसैन के दिल पर एक नया जख्म लगता, लेकिन आपके सब्र में कोई कमी ना आती। आप हर शहीद के पास पहुंचते, दुआ करते और उन्हें अलविदा कहते। दोपहर करीब आ गई। जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान नमाज जोहर का वक्त आ गया। मैदान जंग में भी इमाम हुसैन ने नमाज को तर्क नहीं किया। चंद असहाब ने अपने जिस्मों को ढाल बनाया ताकि इमाम हुसैन और बाकी साथी नमाज अदा कर सकें। दुश्मन के तीर बरस रहे थे लेकिन नमाज कायम रही। यह मंजर दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि इस्लाम सिर्फ ज़बान का नाम नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी का नाम है। नमाज जोहर के बाद करबला का मैदान एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। अब इमाम हुसैन के बेशतर असहाब अपने खून से वफा की दास्तान लिख चुके थे। बनी हाशिम के जवान भी यके बाद दीगरे मैदान में उतरे और जामे शहादत नोश करते गए। सूरज सर पर आ चुका था। रेत तप रही थी। फरात का पानी करीब होने के बावजूद अहले बैत के लिए बंद था। 3 दिन की प्यास, मुसलसल जंग और बेशुमार जख्मों के बावजूद हक के ये सिपाही साबित कदम खड़े थे। अब खैमों की तरफ से बच्चों की प्यास भरी सदाएं सुनाई देती थीं और मैदान की तरफ से शहादतों की खबरें। हर शहादत के साथ खैमों में एक नई आह बुलंद होती, लेकिन सब्र ऐसा था कि तारीख आज तक उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकी। आखिर वह लम्हा भी आ पहुंचा जब इमाम हुसैन तकरीबन तन्हा रह गए। मैदान में निगाह दौड़ाई तो अपने वफादार साथियों की लाशें रेत पर बिखरी हुई नजर आईं। कहीं भाई की याद थी, कहीं भतीजों की कुर्बानी, कहीं जवान बेटे का गम। इमाम हुसैन खैमों की तरफ तशरीफ लाए। अहले हरम से आखिरी गुफ्तगू की, ख्वातीन को सब्र की तलकीन फरमाई, बच्चों को तसल्ली दी और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत की। ये वह लम्हात थे जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। फिर इमाम हुसैन अपने घोड़े पर सवार हुए और तन्हा मैदान की तरफ रवाना हो गए।
अब एक तरफ हजारों का लश्कर था और दूसरी तरफ रसूल खुदा का नवासा। इमाम हुसैन ने दुश्मन के सामने आखिरी मर्तबा हुज्जत तमाम की। लोगो, सोचो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं? क्या तुमने मेरी कोई ऐसी बात देखी है जिसकी वजह से मेरा खून तुम पर हलाल हो जाए? लेकिन इक्तिदार की मोहब्बत बहुत से दिलों को अंधा कर चुकी थी। जब कोई जवाब न मिला तो मार्का दोबारा शुरू हुआ। तारीखी रिवायात बयान करती हैं कि इमाम हुसैन ने तन्हा ऐसी शुजाअत दिखाई कि दुश्मन के बड़े बड़े जंगजू सामने आने से घबराते थे। अब जिस सिमत रुख करते, लश्कर की सफ़ें मुंतशिर हो जाती। कई हमला आवर आपकी तलवार के वार से जमीन पर गिर पड़े। दुश्मन तादाद में बेशुमार था, लेकिन दिलों में खौफ पैदा हो चुका था। इसी दौरान हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू कर दी गई। नेज़े फेंके गए, तलवारों से हमले किए गए। इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक जख्मों से भर चुका था, लेकिन आपके कदमों में लर्जिश न आई। एक तीर आपके जिस्म मुबारक पर लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई जख्म पहले ही मौजूद थे। प्यास अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, लेकिन जबान पर शिकवा न था, सिर्फ जिक्र इलाही था। लश्कर यजीद जानता था कि सामने खड़े शख्स को एक एक करके शिकस्त देना आसान नहीं, इसलिए चारों तरफ से घेराव मजीद तंग कर दिया गया। अब करबला की रेत पर एक अजीब मंजर था। तन्हा हुसैन, चारों तरफ दुश्मन, ऊपर दहकता सूरज और नीचे खून से तर जमीन। बिलाखिर जख्मों की शिद्दत बढ़ती गई, जिस्म मुबारक कमजोर होता गया, लेकिन इमाम हुसैन आखिरी लम्हे तक हक के परचम को थामे रहे। फिर वह घड़ियां पहुंची जिसने तारीख का रुख बदल दिया। इमाम हुसैन जमीन करबला पर थे, जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन लबों पर अब भी अपने रब का जिक्र जारी था। आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अपनी जान अपने खालिक के सुपुर्द कर दी। आशूरा का सूरज गुरूब होने के करीब था, मगर हकीकत में उसी लम्हे एक ऐसा चराग रोशन हुआ जो क़यामत तक बुझ नहीं सकता।